हेलो, आज हम आए हैं रीस मैगोस फोर्ट देखने। वो देखिए सामने रीस मैगोस फोर्ट है और ये रीस मैगोस चर्च है। बहुत फेमस चर्च है गोवा का। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये फोर्ट का ही एक हिस्सा है और जिस जगह पे हम खड़े हैं इसे रीस मैगोस गांव बोलते हैं। इस गांव का नाम इस फोर्ट की वजह से ही रीस मैगोस पड़ा है। आइए हम आपको अब रीस मैगोस फोर्ट दिखाते हैं। उधर से निकलते हैं। रीस मैगोस फोर्ट जाने के लिए सबसे पहले हमें टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे एक टिकट का रेट 50 रुपये है। अगर हमने टिकट नहीं लिया है तो अंदर एंट्री नहीं होगी, तो इसलिए पहले आप टिकट घर से टिकट ले लीजिएगा। टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है, तो नीचे पार्किंग है, वहाँ पे आप अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं। पार्किंग चार्जेस नहीं होता है, आप अपना वाहन ऐसे ही खड़ा कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, आप लोग को लिखा हुआ अच्छे से दिखाई देगा कि टिकट ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर टिकट नहीं है तो आपको ऊपर से ही वापस आना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं। काफ़ी चढ़ाई है, 5 मिनट की तो है ही ये चढ़ाई, 5 नहीं तो 3 मिनट की। चलते हैं और यहाँ से थोड़ा फोर्ट देखते हैं। आइए आप देख सकते हैं मानसून का सीज़न है। फोर्ट पे काफ़ी पेड़ पौधे जम चुके हैं। गर्मियों के दिनों में जब मानसून सीज़न नहीं रहता है तो ये पेड़ पौधे सब साफ़ सफाई कर दी जाती है और बहुत साफ़ सुथरा रहता है। हम चढ़ रहे हैं इस समय ऊपर की तरफ। नीचे बेस पॉइंट है, कम से कम 2 मंजिल का होगा। नीचे एंट्री बैन है, नीचे नहीं जा सकते, इसलिए हम ऊपर से ही आपको ये फोर्ट दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। तो आइए यहाँ कुछ पढ़ते हैं और देखते हैं। ये बरगद का पेड़ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी बरगद का पेड़ दिखाया जाए। इसका इतिहास बहुत गजब है। कहा जाता है ये एक नारियल के पेड़ पे उगा था। 2008 में नारियल का पेड़ सूख गया और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से ये गिर पड़ा था। फिर इसकी काट छाँट की गई और इसे स्टील के तारों से फिर से खड़ा किया गया, जो कि आज ये देखिए कितनी अच्छी अवस्था में खड़ा है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताती हूँ, ये जो पेड़ खड़ा है ना, ये मतलब छत पे है, ये ज़मीन पे नहीं खड़ा है कि कोई सोचे ज़मीन पे खड़ा है। ये इतना भारी भरकम पेड़ है, ये किले की छत पे खड़ा है। आप देख सकते हो, इससे पता लगा सकते हो उस समय की छत कितनी मजबूत होगी। चलिए, और सामने समुद्र का नज़ारा बहुत ही सुहावना है। इस समय दोपहर है, धूप खिली हुई है काफ़ी अच्छी खासी। तो आइए चलिए हम किले के अंदर चलते हैं। ये एंट्री पॉइंट है। ये उस समय के दरवाजे हैं, काफ़ी मजबूत दरवाजे हैं। ये अपने दुश्मनों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत दरवाज़ों का प्रयोग किया करते थे। आइए अंदर आते हैं और आप एक
फ़ोटो देख सकते हैं, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं ये जो एक सुराख है आपको छत में दिखाई दे रहा है, ये एक जब भी कोई गलत इरादों से हमारे किले में प्रवेश करता था तो ऊपर से उसके ऊपर खोलता हुआ तेल डाल दिया जाता था जिससे कि वो अंदर एंट्री ना कर सके। तो आइए अंदर चलते हैं। ये कोड, हाँ यहाँ पे टिकट दिखाओ, यहाँ पे टिकट दिखाना है। आइए अब हम किले के ऊपरी भाग में अंदर की साइड में आ चुके हैं और ये रूम हम बाद में दिखाते हैं, पहले हम ऊपर साइड में चलते हैं और इस किले के बारे में कुछ जानते हैं, देखते हैं और इसका कुछ थोड़ा बहुत इतिहास समझते हैं। आइए, ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं, जिसको ऐसे आना हो तो आ सकता है, लेकिन इस समय बरसात का सीज़न है तो इस पर काई जम गई है काफ़ी, तो पैर फिसल सकता है, चोट लग सकती है, इसलिए सीढ़ियों से जाना ठीक होता है। ये देखिए, ये किले का उत्तरी छोर है। आप देख सकते हो ये किले का एक उत्तरी छोर है। यहाँ पे कई सारी तोप रखी हुई हैं। और ऊपर से समुद्र पूरा क्लियर दिखाई देता है। सामने आप देखिए कैसीनो, छोटी छोटी बोट्स और फेरी सब चल रही हैं और सामने आप देख सकते हैं अटल सेतु है। और इधर साइड में, राइट साइड में आप देखेंगे पणजी शहर है और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि पोरवरी शहर है और बीच में ये अटल सेतु ब्रिज है जो कि अभी 3 सालों से चलना स्टार्ट हुआ है। आइए, ये तोपें हैं। आप देख सकते हैं हर एक तोप का मुंह अलग अलग साइड में है, किसी भी तोप का मुंह एक साइड में नहीं है। इससे ये पता लगाया जाता था कि इस तरफ की जितनी भी सीमाएं हैं सब पे तोप के द्वारा नज़र रखी जाती थी। हमारे क्षेत्र में जो भी गलत इरादों से एंट्री करता हुआ दिखता था उसको तुरंत तोप से उड़ा दिया जाता था। और आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा वॉच पॉइंट है, मैं आके अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके माध्यम से हम समुद्री सीमा पे ध्यान रखते थे। जो उस समय के सैनिक थे वो हमेशा यहाँ से वॉच करते रहते थे और समुद्री गतिविधियों का ध्यान रखते थे कि हमारे समुद्र में, हमारे किले की तरफ, हमारे शहर की तरफ कोई गलत इरादा लेके तो नहीं आ रहा है। अगर उनको ऐसा लगता था कि कोई गलत इरादे से आ रहा है तो ये तोप जो है ये उसी का काम करती थी और उन्हें तुरंत मार गिराया जाता था। ये देखिए, यहाँ भी एक तोप होगी जो कि अभी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी ये मतलब आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे कटे हुए दीवार के टुकड़े, इन पे तोप लगाई जाती थी और यहाँ हमेशा सैनिक रहते थे और हमेशा 24 घंटे वॉच करते थे। इसका मेन ये कारण है कि इधर साइड में हम ओल्ड गोवा की साइड में जा सकते हैं। ओल्ड गोवा गोवा की राजधानी हुआ करती थी उस समय और वहाँ पे राजा महाराजा अपने महल में रहते थे, उनका पूरा परिवार रहता था, कुटुंब रहता था। तो उससे बचने के लिए ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी, तो उन तक ना पहुँचे उनके दुश्मन, इस वजह से ये पॉइंट बहुत मायने रखता था उनके लिए। अगर उधर कहीं से बच के कोई भी उनका दुश्मन आता था तो ये यहाँ से उस पर निशाना साधते थे। क्या हुआ कि पहले ओल्ड गोवा उनकी राजधानी हुआ करती थी और वहाँ पे वो रहते थे। फिर वहाँ पे अचानक ही प्लेग फैल गया, वहाँ बहुत सारे चूहे आ गए, प्लेग फैल गया, उनके आदमी बहुत सारे मरने लगे। तो जब उनके आदमी मरने लगे तो उन्होंने अपनी राजधानी
पणजी में शिफ्ट करी। वो आप सामने देख रहे हो, अब वो है उनकी राजधानी। उनकी क्या, हमारी भी राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी ही है। वो इस वजह से, क्योंकि पणजी ही नाम से पता चलता है, पांचों तरफ से नदी बहती थी जिससे कि वहाँ पे चूहे नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने ओल्ड गोवा से अपने आप को शिफ्ट करके पणजी में शिफ्ट किया था, तो बाद में वो पणजी आ गए थे। ये गोवा का थोड़ा सा इतिहास है। आइए हम आगे चलते हैं। ये एक कॉरिडोर है जो उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ता है, और ये दोनों छोरों से समुद्र की गतिविधि का पता लगाया जाता था, और ये कॉरिडोर वहाँ तक हमें ले जाता है। आइए मैं आपको उस छोर तक ले जाती हूँ। देखिए, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, जिस तरह उस साइड में तोपें रखी हुई थी उसी तरह इस साइड में भी कितनी सारी तोपें रखी हुई हैं। और ये एक वॉच पॉइंट इधर भी बनाया हुआ है। इसका मीन्स ये है कि ये भी इधर के समुद्र, मतलब वो दूसरे साइड का समुद्र और ये दूसरे साइड के पूरे समुद्र पे वॉच हमेशा रखते थे। 24 घंटे इस गतिविधियों का ध्यान रखा जाता था, कौन हमारी तरफ आ रहा है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, और ये तोप उसी का काम करती थी। ये यहीं का वो वॉच पॉइंट है। और आप देख सकते हो सामने एक टापू है जो हमने आपको दिखाया था, अवगादा किला। वो सामने अवगादा किला है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, इसी किले से वो भी जुड़ा हुआ है। और आप एकदम सामने देख सकते हो राजभवन है, राजभवन है। और उसके साइड में आप वो जो बीच देख रहे हो उसे मीरामार बीच बोलते हैं। और ये पूरा पणजी शहर है, और यहाँ पे डोनापोला भी है। आप पूरा शहर देख सकते हो। और ये जो किला है इसका एक ये इतिहास है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि एक वॉच पॉइंट मैंने आपको दिखाया था। वॉच पॉइंट वो सबसे पहला पॉइंट था, वहाँ से पूरी समुद्री सीमा पे चारों तरफ से ध्यान रखा जाता था। अगर मतलब कोई भी दुश्मन आता दिखता था तो उससे पता लगाया जाता था। अगर वहाँ से भी कोई दुश्मन निकल के भाग लेता था तो एक अवगादा किला था, मैंने उसके बारे में भी आपको दिखाया था। वो था लाइट हाउस। वहाँ से समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाया जाता था कि कोई जहाज़ भटक के किधर ना जाए, और पानी का भंडार रखा जाता था क्योंकि वहाँ पे एक पानी का झरना बहता था। मैंने पिछली वीडियो में उसमें संक्षेप में आपको बता रखा। आइए और दिखाते हैं आपको कुछ नया। देखिए, पणजी शहर बहुत ही सुंदर दिख रहा है, यहाँ से मनमोहक बिल्डिंगें दिख रही हैं आप लोगों को। और मीरामार बीच बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पे थोड़े ही आदमी आए हुए हैं इस समय, दोपहर का समय। शाम के समय काफ़ी भीड़ रहती है मीरामार बीच पे। यहाँ से पूरे पणजी का नज़ारा आप खड़े होके देख सकते हो। और आप देख रहे होंगे ये छत कितनी खूबसूरत है। बारिश के दिनों में इस पे छोटे छोटे पेड़ जम गए हैं और कुछ काई जम गई हैं जिन्हें लाइकेन बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग काई बोलते हैं। और इस पे छोटे छोटे पेड़ पौधे आ गए हैं, और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ग्रीन ग्रीन एक चादर बिछा रखी हो पूरी छत के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। अद्भुत। आइए साइड से चलते हैं। आइए हम वापस चलते हैं, क्योंकि ये एक कॉरिडोर बहुत कुछ बताता है। इस कॉरिडोर के जरिए हम एक छोर से दूसरे छोर आसानी से जा सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं आर्ट गैलरी में।
अगर आप कभी भी गोवा आते हो तो ये किला आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ से मतलब बहुत ही खूबसूरत ये किला है, बहुत मज़बूत किला है। और मैं बताना चाहती हूँ ये किला 1551 में बना था। उस समय जो डच होते थे उनसे बचने के लिए, उन पे आक्रमण करने के लिए या फिर जो भी था, ये किला बनाया गया था। फिर उसके बाद मराठों का आक्रमण होने लगा, लेकिन मराठों ने कभी इस पे कब्ज़ा नहीं कर पाया। ये बहुत मज़बूत किला बनाया गया है। और वैसे इसमें थोड़ा बहुत टूट फूट हुई थी। 2008 में इसका रेनोवेशन हुआ था, फिर से इसको थोड़ा बहुत बनाया गया था, लेकिन ये तब से ऐसे ही बना हुआ है। हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इसको देखने के लिए। आइए, ये हम अब इस साइड में आए हैं और यहाँ से हम नीचे देख सकते हैं। यहाँ से हमने एंट्री की थी, आप देख सकते हो, वही बरगद का पेड़ है और सामने सी, बहुत ही खूबसूरत। आइए, और आते जाते टूरिस्ट जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं। आइए, ये यहाँ का पहला रूम है, अंदर आइए। और इसमें पुर्तकालीन समय के सारे पेंटिंग्स लगी हुई हैं। आप देख सकते हो ये महीनों के हिसाब से कि कौन से महीने में आदमी किस तरह रहता था, आपको हर एक पेंटिंग में दिखाई देगा। हर एक पेंटिंग एक दूसरे से डिफरेंट है कि उस समय के आदमी किस तरह अपना टाइम पास करते थे, किस तरह रहते थे, किस तरह वो घूमते फिरते थे। देखिए साइकिल दिख रही है, यहाँ पे ये गाना बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। इन पेंटिंग्स के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं कि उस समय के जो आदमी रहते थे वो किस तरह अपनी दिनचर्या व्यतीत करते थे। अब ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग हैं और ये काफ़ी मतलब क्या बोल सकते हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हो। ये देखिए, ये उस समय के शिप होते थे इस तरह के। और यहाँ से देखिए, वाह क्या गजब नज़ारा है, देखते ही बनता है। सामने की बिल्डिंग्स, वाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो समुद्र की लहरें किस तरह उठ रही हैं, बहुत ही गजब है। आइए, ये इसी तरह मैं आपको चारों तरफ की पेंटिंग्स दिखाऊंगी। ये सब डिफरेंस हैं, उस समय के काल को प्रदर्शित करती है। इन्हें देख के आप सब कुछ समझ सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह रहते थे, किस तरह का खान पीन था, किस तरह जीवन व्यतीत करते थे। आप इन पेंटिंग्स के माध्यम से सब कुछ देख सकते हो। देखिए, यहाँ डॉग है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर एक मतलब देखिए, जनवरी और फरवरी, मतलब किस महीने में किस तरह का कार्य करते थे वो आपको ये बताया गया है। और हाँ, ये दरवाजे देखिए, ये कोई आम दरवाज़ा नहीं है, ये बहुत यूनिक दरवाज़ा है। पहले मुझे लगा ये मतलब ऐसा ही आम दरवाज़ा होगा, लेकिन बाद में मेरी नज़र पड़ी तो ये जो लकड़ी है ना, इसके बीच में आप ये वाइट कलर का देख रहे हैं, ये कोई फैब्रिक, कांच, शीशा नहीं है, ये समुद्र में पाए जाने वाला सीप है। सीप को चपटा करके चौकोर काट के उसको इसमें फिल किया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इसमें कम से कम 8-10 दरवाजे हैं और सब बेशकीमती दरवाजे हैं ये। और ये भी वही एक दरवाज़ा है। और हाँ, मैंने आपको नीचे बताया था वो सुराख के बारे में, ये वही सुराख है। यहाँ से खोलता हुआ ऑयल, आप अगर कोई गलत इरादों से नीचे एंट्री करना चाहता था तो यहीं इसी के माध्यम से खोलता हुआ ऑयल उसके ऊपर डाला जाता था ताकि वो अंदर एंट्री ना कर सके। और इसकी छत दिखाइए, देखिए कितनी खूबसूरत छत है, लकड़ी से बनाई हुई है। लकड़ी की कारीगरी एक बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी साल पुरानी है पर आज भी ऐसी है जैसे कि अभी बनाई गई हो।
और एक ये दरवाज़ा है इधर से जाने का। पहले यहाँ से आना जाना रहता था, पर अभी लॉक लगा रखा है, बंद कर रखा है इसको। इधर से भी एंट्री होती थी, अभी ये बंद हो रखा है। देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, नीचे तक गई हैं, फिर नीचे से ऊपर आई हैं। ये सीढ़ियों से पहले हर कोई आ जा सकता था, लेकिन कुछ वजह से या मानसून की वजह से ये दरवाजे अभी बंद कर रखे हैं। लेकिन यहाँ से आप व्यू देखिए, पणजी का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आइए, और ये यहाँ का दूसरा रूम है। ये वास्को दी गामा की फ़ोटोज़ है, जिसने गोवा सबसे पहले आए थे और वास्को शहर का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा था। और ये बहुत सारे सेनानियों के फ़ोटो हैं जो गोवा से रिलेटेड थे, जिनका गोवा आज़ाद करने में काफ़ी सहयोग रहा। ये देखिए काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं जिन्होंने गोवा आज़ाद करने में अपना सहयोग दिया था। बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं ये फ़ोटोज़। हम एक एक करके आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है। अगर आप कभी गोवा आते हो तो यहाँ आके देख सकते हो। देखिए बहुत है, बहुत है। और ये देखिए इंडियन नेवी, और ये इनका सामान था जो कि अभी अंदर बंद है। देखिए इन्हें गिरफ्तार करते हुए कुछ सैनिक और यहाँ पे धरना देते हुए आदमी, ये देखिए आंदोलन करते हुए आदमी, इन सब की फ़ोटोज़ यहाँ लगाई गई हैं कि गोवा किस तरह आज़ाद हुआ था, इन्होंने गोवा को किस तरह आज़ाद किया था। काफ़ी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ का आंगन है, छोटा सा आंगन है, ज़्यादा बड़ा आंगन नहीं है। और ये यहाँ का तीसरा रूम है, इसमें हम आपको अभी ले जाएंगे। और ये वही दरवाजे, बहुत ही खूबसूरत दरवाजे। आइए, और वही सुंदर सी छत काफ़ी है। देखिए अखबार की कटिंग्स भी लगा रखी है उस समय की। चलिए, इन फ़ोटोज़ से लगता है कि काफ़ी अत्याचार होता था आम आदमियों के ऊपर। देखिए किस तरह आदमी को लटका के ले जा रहे हैं। चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। आइए, और बाहर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बहुत खूबसूरत व्यू दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, वाह, देखिए लहरें किस तरह ऊपर नीचे चल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही नायाब तोहफ़ा है। और देखिए समुद्र की आवाज़ कितनी सुंदर सुनाई दे रही है। आप बहुत क्लियर आवाज़ सुन सकते हैं, जो समुद्र चल रहा है उसकी आवाज़ें देखिए कितनी खूबसूरत आवाज़, संगीत, जैसे कि पानी में से एक संगीत निकल रहा हो। और ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं, मैंने दिखाया था आपको। और आइए, अब नीचे चलते हैं। ये नीचे जाती हुई स्टेप,
अब हम उसी जगह आ गए हैं जहाँ से हम ऊपर की तरफ गए थे। और ये छोटे छोटे कमरे बंद पड़े हैं और अब ऊपर चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ भी फ़ोटोज़ लगी हैं काफ़ी सारी, किले को बताती हुई, किले के बारे में बताती हुई काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हो। इसकी छत के बारे में बताया गया है। ये थोड़ा सा रेनोवेशन का काम हुआ है और अभी ये छत ऐसी है, पहले ऐसी थी, अभी ये ऐसी बनाई गई है। और ये देखिए, ये सब इसके बारे में, किले के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो किला था, ये पुर्तगाली उच्च कोटि के, उच्च स्तर के जो सैनिक होते थे उनके लिए बनाया गया था। और ये उस समय की मेज, और आप देख सकते हो ये नीचे का हिस्सा है। ये वाह, ये इसका मैप है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी जानकारियाँ हैं उसके बारे में, इस किले के बारे में। आप देख सकते हो इस रूम के बीचों बीच एक मेज़ पे ये बहुत खूबसूरत नमूना रखा है। ये पूरे महल को दर्शाता है। इस महल के माध्यम से आप देख सकते हो कौन सी कॉरिडोर कहाँ पे जाती है, कौन सी सीढ़ियाँ किधर को जाती है, हम किधर को आए थे, इस पूरे नमूने के ज़रिए हम देख सकते हैं। ये पूरा लकड़ी से बनाया हुआ नायाब है, बहुत ही खूबसूरत है। जिसने भी बनाया होगा बहुत इसमें कारीगरी की होगी। और ये पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है। और अभी हम इसके ज़रिए हम बता सकते हैं हम कहाँ खड़े हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ खड़े हैं और ये पूरा हम आपको घुमा चुके हैं। और ये पूरा इस किले का क्षेत्रफल है। और नीचे बेसमेंट है और ये चर्च है जहाँ से हम आए थे, हमने एंट्री करी थी। ये आप देख सकते हो, ये इसी से रिलेटिव है चर्च। और ये सीढ़ियाँ गई हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही बारीकी से बनाया गया लकड़ी का एक नमूना है ये। तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। आइए। और इस साइड में आप देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत लोहे की सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर। घुमावदार लोहे से बनी हुई ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की साइड में गई हुई हैं। ये बहुत ही पुराने ज़माने की हैं, लेकिन काफ़ी मज़बूत है आज भी, ज्यों की त्यों बनी हुई है। चलिए आप देख सकते हैं इसके बीच में काई जमी है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में दूर से। हाँ, आई होप दोस्तों
आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई हो। मैंने आपको पूरा किला घुमाया है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।